उसने हमें इस कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की है। देखो जल्दी क्लोज लाओ ना, उसका सर नहीं है। कौन है? मगर वो एकदम से गायब हो गई कैमरे में से भी। दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ यार, इतनी देर में तो चीज गायब हो जाती है। आवाज नहीं आ रही। क्या उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी है? तो मैंने बीच में गाड़ी रोकी है क्योंकि मैं अब आपको एक ऐसी नदी दिखाने जा रही हूँ जिसका पानी अपने आप में ही काला हो जाता है और उसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। आ जाओ। तो इसका पूरा का पूरा पानी, थोड़ा आप जूम करके दिखाओ, आसपास बहुत सारा कूड़ा भी पड़ा हुआ है और पूरा पानी काला है। मतलब कि आसपास की जो मिट्टी है वो भी काली हो गई है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। और सच बताऊं तो यहाँ इतनी स्मेल आ रही है कि खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अभी हम आगे लोकेशन पे चलेंगे। एक बार आप जूम करके दिखा दो कि मिट्टी कितनी काली हो गई है और अंदर कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। रोड देखो आप, दोनों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। तो पीछे तो अभी गाड़ी आ रही है, अभी हमें जाना है आगे की तरफ। आ जाओ। और रात के टाइम पे ये रोड ऐसा हो जाता है कि सच में अगर आप अकेले आ गए ना इस रोड पे तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एकदम गुप्त अंधेरा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका कोई पीछा कर रहा हो। तो चलते हैं आगे। सो गाइज, मैं लोकेशन पे पहुंच गई हूँ। गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी है क्योंकि आगे हम गाड़ी को नहीं लेके जा सकते, रास्ता आगे टूटा फूटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी पार्क करते हुए मुझे एक जगह दिखाई दी है। एग्जैक्ट नाम तो मुझे उस जगह का नहीं पता, पर गांव में कैसा होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनके लिए एक जगह निकाल दी जाती है ताकि जिंदगी भर उस जगह पर आकर वो उनकी पूजा कर सके। और ऐसा कहा जाता है ये उनके नाम से ही निकाली जाती है। तो आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, गांव में लोगों के पास पहले जमीन इतनी होती थी कि वो अपने बुजुर्गों के लिए इतनी सारी जमीन निकाल देते थे ताकि उनका नाम चलता रहे, उन्हें याद रखा जाए अगली आने वाली जनरेशन्स तक। बट शहरों में तो आजकल जगह ही इतनी छोटी है तो कोई किसी के लिए क्या ही निकालेगा। खुद के रहने के लिए ही बहुत मुश्किल बन पाती है जगह। आ जाओ। तो यहाँ पर किसी ने चद्दर भी चढ़ाई है। क्या होता है, कभी भी कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, अपने देवताओं को मनाया जाता है, अपने पिछले बुजुर्गों को मनाया जाता है। तो किसी भी अच्छाई या बुराई से पहले उनकी पूजा की जाती है और उनके नाम का खाना निकाला जाता है। तो कितने अच्छे से इस जगह को मेंटेन किया गया है। फ्लावर भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आई गेस एक गार्ड रूम भी है जो अभी बंद है और 2-3 मेरे प्यारे सहपाठी हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ पैदल। भाई अजीब सा तो सन्नाटा है यहाँ पर। और यहाँ के पेड़ ना, मतलब इतना खुला होने के बावजूद भी सिर्फ इसी एरिया के पेड़ सूखे हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप आ जाओ मेरे साथ। पहले तो नीचे का देखो आप, सारा सूखा पड़ा है एकदम। एकदम सूखा पड़ा है, एकदम चारों तरफ से देख लो कि पूरा का पूरा पेड़ सूखा पड़ा है। तो गाइस, पहले ना मैं आपको यहाँ की स्टोरी बता देती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो 16 साल की एक लड़की थी और 18 साल का लड़का था। लड़का 12th कर चुका था सेम स्कूल से और लड़की अभी 11th में पढ़ रही थी। तो दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है और दोनों की जाति बिल्कुल अलग होती है। अब धीरे धीरे अफेयर का पता उस लड़की के घर वालों को लग जाता है। अब जब पता चलता है तो लड़की को काफी डांटा जाता है, पीटा जाता है और उसके बाद उसका स्कूल जाना बंद करा दिया जाता है। और फोन पर भी कोई कनेक्शन उस लड़की का उस लड़के से नहीं हो रहा था, सब कुछ बंद करा दिया। फिर कुछ रिश्तेदारों ने समझाया लड़की के कि ऐसे तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम दोबारा इसका स्कूल स्टार्ट करो। तो लड़की के घर वाले उन रिश्तेदारों की बात से सहमत होकर लड़की को कई वार्निंग दे देते हैं और उसके बाद उसका स्कूल जाना स्टार्ट करा देते हैं। पर लड़की शायद ये भूल गई थी कि उसके घर वालों की नज़र अभी भी उस पर थी। फिर धीरे धीरे स्कूल के बाद लड़की का ट्यूशन स्टार्ट कराया जाता है और उसी ट्यूशन से कांटेक्ट हो जाता है उसका वापस दोबारा उसी लड़के से।
अब क्या होता है कि जब वो ट्यूशन जाती है तो कुछ ट्यूशंस वो जाती है और कुछ मिस करके वो अपने गांव से दूर इस जगह पर आ जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। अब लड़की का जो भाई था वो एक दिन पीछा करते करते यहाँ आ जाता है और जैसे ही वो इस लोकेशन पर आता है, लड़की को देखता है, उस लड़के के साथ अपने घर वालों को और गांव वालों को कॉल करके बुलाता है। गांव वाले भी आ जाते हैं, घर वाले भी आ जाते हैं और रिश्तेदार भी आ जाते हैं और उस लड़के को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि लड़की चाह कर भी नहीं छुड़ा पाती और लड़का ऑन द स्पॉट दम तोड़ देता है। फिर उसके बाद घर वाले, गांव वाले चले जाते हैं लड़की को उस अवस्था में यहीं छोड़कर कि अब जाएगी कहाँ, वापस तो घर ही आएगी। पर लड़की का प्यार सच्चा था, उसने उस लड़के के साथ वहीं जान दे दी। तब से ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर आज भी रोने की आवाज सुनाई देती है किसी लड़की के। तो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। खैर गांव वाले इस जगह पर आज भी नहीं आते हैं। रात के समय यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है और मैं आपको इस जगह दिन में वीडियो बनाकर दिखाने के लिए इसलिए आई हूँ ताकि ये जगह आप दिन में अच्छे से देख पाएं, क्योंकि दिन में दिखाई गई जगह रात से दिखाई गई जगह से बिल्कुल अलग होती है। तो अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और ऐसा कहा जाता है कि तब से ये जगह किसी ने ना तो खरीदी और जिसकी जगह थी ना ही उसने बेची, क्योंकि बिकेगी भी क्यों ही, कौन ऐसी जगह को लेगा जहां पर किसी ने दम तोड़ा है और जहां पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो एक बार आप पूरा दोबारा से जंगल देख लो, नीचे बिल्कुल सूखा पड़ा है, अजीब सा सन्नाटा है, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। मतलब अजीब सी हलचल सी है यहाँ पर। ऐसा लगा ना कुछ आवाज आई। चलो आ जाओ। तो गाइस अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो गांव में खेतों में कुछ इस तरह के चीजों को मचान कहा जाता है। तो ऊपर चढ़कर ही उस लड़की का भाई उस लड़की के आने का वेट कर रहा था। तो ठीक यही वो जगह है जहां से लड़की के भाई ने लड़की को देखा था। आ जाओ। ऐसा लगता है जैसे इस पर अभी अभी पेंट हुआ है। थोड़ा सा एरिया ऐसा है, बहुत इनसिक्योरिटी भी आती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम दो ही जने हैं, मेरा कैमरामैन और मैं। एक बार आप दिखाओ। पारस देखना कोई है ना? भाई उसका सर ही नहीं दिखाई दे रहा है। देखो जल्दी क्लोज लाओ ना, उसका सर नहीं है। देखो तुम्हें दिखा है? गायब हो गया अंदर जंगल में। एक काम करो मैं नीचे जा रही हूँ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, ध्यान से आना। तुम्हें अजीब सी आवाज नहीं आ रही? कौन है यार? यही था वो बंदा। आना, एक मिनट अंदर आना। थोड़ा ध्यान से, पत्थर है। आराम से यार, आंखों में ना लग जाए। ओह यार, हमने ऊपर से देखा, वो थोड़ा सा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा पक्का। मगर वो एकदम से गायब हो गए कैमरे में से भी। आजा। पर जो भी था, मुझे एक अजीब सी चीज ऐसी लगी है कि जैसे ना उस बंदे का सर ही नहीं है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जब ऊपर गए तो हमें दिखाई दिए और उसके बाद जब हम नीचे आए तो वो बंदा ही नहीं है।
वो बंदा था या कुछ और था? और एक चीज बताओ, अगर वहां से वो निकला है तो गायब कहाँ हो गया है? इधर चले। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ आवाजें आ रही है, किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही है, किसी के बोलने की आवाज आ रही है, पर आवाजें नहीं आ रही है। तो काफी दूर इस वाले रेत पे देखो चलने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे ये जो रास्ता है यही बंद हो जाता है, और यहाँ पर मुझे कोई दिखाई दिया है। अगर शायद बहुत जूम करोगे तो दिख रहा होगा, कोई है वहां पर। तो हम यहाँ ना जाकर हम आगे चलते हैं और किसी से पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, क्या किसी को इस हादसे के बारे में पता है या नहीं पता। आ जाओ। बहुत पतला सा रास्ता है जहां से अभी हम आए हैं, गाड़ी यहाँ पार्क की है। एक रोड ये है जो शायद कभी किसी जमाने में बनना शुरू हुआ होगा, बट किसी कारणवश पूरा नहीं बन पाया, आधा अधूरा रोड पड़ा है ये बना हुआ। तो यहाँ पर भी एक पतली सी रोड है, आ जाओ। और ये रोड कहाँ तक जा रही है किसी को नहीं पता। एक बार रोड दिखाओ आप। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। देखो बहुत सारे लोग ना मुझे पूछते हैं कि आप लोकेशन बता दो, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब मैं बहुत डेंजर लोकेशन पे वीडियो बना के आती हूँ तो वहां जाके फोटो क्लिक करके सेल्फी लेके मुझे मेरे इंस्टा पे भेज देते हैं। देखो मैं आप लोगों के लिए आ रही हूँ, बट एटलीस्ट आप लोग रिस्क ना लें, जितना है वीडियो अपने फोन पे ही देख लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी जगहें सेफ नहीं होती। और बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके साथ आना है वीडियो बनाने के लिए, तो इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके स्क्रीनशॉट भेज देगा, मैं उसे अपने साथ नाइट पार्ट बनाने के लिए लेकर आऊंगी। तो एक बार यहीं से दिखा दो ये रोड। जिस लोकेशन पर अभी मैं आपको लेकर गई थी ना, ये लोकेशन उस लोकेशन से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और ये पूरा का पूरा जंगल है। यहाँ पर रात के टाइम पर एकदम सन्नाटा होता है, इंसान तो छोड़ो यहाँ पर आपको कोई जानवर भी नजर नहीं आएगा। एक बार आप पूरा कैमरा घुमा के दिखा दो कि दिन के टाइम पे भी लोगों ने खेती तो की हुई है पर कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो चलते हैं हम इस साइड। एक सेकंड रुकना, कुछ है यहाँ पर, दिखाना, दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ यार, इतनी देर में तो चीज गायब हो जाती है। दिखा? मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ है, वाइट कपड़ों में कुछ है। एक काम करें, यहाँ से वहां जाकर देखने की कोशिश करें। यहाँ से नहीं है रास्ता, उधर से घूम के आना पड़ेगा। आ जाओ, दिखाओ एक बार, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं जाने जैसा। मतलब उस जगह पे जाने के लिए ये पूरा एक रास्ता है जो पेड़ों से और कांटों से घिरा हुआ है, तो यहाँ से तो वहां नहीं जा सकते, बट आगे घूम के जाने का ट्राई करते हैं। तो अभी हम घूम के जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी रोड पर आ गए हैं जो आधा अधूरा रोड है। आ जाओ। आवाज नहीं आ रही भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पागल नहीं हो जाता और ऐसे कुछ मारता है या फिर कसाई कुछ काटता है। क्या करना चाहिए, आगे चलना चाहिए? नहीं, बंद हो। आओ भाई, भगवान कसम आवाज आ रही है, तो बंदा नहीं नजर आ रहा कि कौन है, कहाँ है। आज देखो देखो वहां पर कोई है, देखो देखो तो कुछ कर रहा है वो, दिखा? और एक लेडी भी है। क्या कर रहे हैं वो? पहले उन्होंने इतनी तेज तेज कुछ मारा है, कुल्हाड़ी टाइप का। कुछ लोग ना यहाँ पर ऐसे पेड़ चोरी करने के लिए भी आते होंगे, क्योंकि जंगल है और अक्सर शहरों में पार्कों के अंदर पेड़ों की नंबरिंग होती है, पर यहाँ पर किसी पेड़ के ऊपर कोई नंबरिंग नहीं है, और पेड़ इतना सूखा है कि वो काट कर जलाने में सबसे बेहतर चीज़ होगा।
तो मुझे लग रहा है शायद वही कुछ सिस्टम है। देखो थोड़ा आगे आ जाओ। भाई मैं उनके पास नहीं जाऊंगी क्योंकि हम दोनों अकेले हैं और ना जाने ये कितने लोग होंगे, क्या होगा। अगर उसको लगेगा कहीं हम उसकी कंप्लेंट ना कर दें या हम जंगल में क्या करने के लिए आए हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसा ना कोई कर दे, तो हम आगे नहीं जा रहे। भाई इस तरह के जंगल में ना उल्टी सीधी बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए आना रिस्की भी होता है। भाई जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, काम करना बंद कर दिया। पारस, पारस वो देखो कौन है, वो वही बंदा है यार, उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी है। दिख रहा है तुम्हें गाइस? भाई उसके हाथ में, मैं एक मिनट रुक जाओ यार, वो कहाँ, शिट, वो गायब हो गया। अभी तो यही था। स्वयं मैंने उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी देखी है। क्या करें, ऐसे कैसे हो सकता है, वो यहाँ से एकदम गायब हो गया है। ओए उठाऊं क्या? तुम रुक जाओ, पत्थर है बहुत ज्यादा खतरनाक, रुक जाओ। शिट, भाई उसने हमें इस कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, चलो। मैं मुझे यहीं छोड़ दो। एक काम करो तुम, चलो अब और नहीं रुक सकते, कुछ भी कर सकता है कोई हमारे साथ यहाँ पर। जल्दी आओ, ध्यान से आना, थोड़ा पत्थर है। गाइस मैं अभी आपसे ना गाड़ी में चल के बात करती हूँ, आ जाओ जल्दी। एक बार दिखाओ, कोई भी नहीं है वहां पर। एक बार पीछे दिखाओ, वहां पे भी कोई नहीं है। वैसे कैसे हो सकता है? ये देखो, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए, देख रहे हो? क्योंकि वो खिलाड़ी वाला लगता तो सही नहीं था। सर नहीं था ना भाई साहब? पर ये वही बंदा था जो हमें 3 किलोमीटर पहले दिखाई दिया, और वो यहाँ कैसे आ सकता है? तो गाइस दिन की जगह, दिन की लोकेशन, दिन का पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब आएंगे हम यहाँ पर रात को एक्सप्लोर करने के लिए। भाई देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको एज अ सेफ्टी प्रिकॉशंस बरतनी पड़ती है, तो वहां पर मुझे थोड़ा इनसिक्योर लगा, ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि कुछ हो सकता है हमारे साथ भी, इसलिए हम उस लोकेशन को छोड़कर बाहर की तरफ आ गए हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। भाई मुझे तो ऐसा फील हुआ है कि जैसे कि वो सेम ही बंदा था जो मुझे 3 किलोमीटर पहले दिखा था और 3 किलोमीटर बाद दिखा है, और उस इंसान का सर नहीं था। आपको क्या लगा है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि सच बताऊं हमने वीडियो बनाई है, मैंने अभी तक देखी नहीं, और मैं लास्ट का टेक यहाँ बैठकर ले रही हूँ। ये वीडियो एडिट करते टाइम हमें पता चलेगा कि एक्चुअली वो क्या था। और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। पहले उस जगह से निकल कर आए और एक सेफ लोकेशन पर आके बैठे। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इतने एफर्ट करती हूँ क्योंकि मैंने पिछले कई सालों में वीडियोस नहीं डाली, तो इतनी रिक्वेस्ट आती थी रात दिन कि प्लीज़ आप हॉन्टेड प्लेसेस को ही एक्सप्लोर करो। तो बस आप लोगों के प्यार के लिए मैं यहाँ तक आती हूँ। तो बस आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे पूरा सपोर्ट करिए और वीडियोस को लाइक करिए, इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। एंड अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब सच में आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।